नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं अनुराग। आपको एक बार फिर से हम लाए हैं यहाँ पर बिहार की सियासत की बड़ी खबर से रूबरू कराने। जी हाँ, इस बार बिहार की सियासत की बड़ी खबर है कि यहाँ पर डीएनए का जिन्न फिर से बिहार की सियासत में एंट्री कर गया है। जी आपको बता दें कि डीएनए का जिन्न जो है बिहार की सियासत में एंट्री कर चुका है और इस जिन्न को एंट्री कराने वाले और कोई नहीं, बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने बिहार के डीएनए की बात एक बार फिर उठाई है। दरअसल ये सारा माजरा जो उठा है, ये सारी कवायद जो है बिहार की सियासत में है, चुनाव को लेकर जारी है। और पीएम मोदी के ट्वीट के बाद जो है तेजस्वी यादव ने बिहार के डीएनए की बात उठाई है। दरअसल पीएम मोदी ने आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं, पूरा वाकया बताते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ है इसके पीछे। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, उनकी तारीफ किया कि तेजस्वी यादव को मिर्ची लग गई है। दरअसल आज सुबह के वक्त जब हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, वो जब संसद पहुंचे तो एक बड़ी सुखद तस्वीर सामने आई। हरिवंश नारायण सिंह ने वहां धरना पर बैठे जो 8 जिन सांसदों को निलंबित किया गया है पूरे सत्र के लिए, राज्यसभा के सत्र से, उन सांसदों के पास वो पहुंचे और उन्होंने उन्हें चाय ऑफर किया। हालांकि वो जो विरोध पर जो सांसद बैठे हैं, जो धरना पर सांसद बैठे हैं, उन्होंने चाय नहीं पी, लेकिन जो इसमें हरिवंश नारायण सिंह ने उन्हें ऑफर किया और हाथ जोड़कर उनसे मिले, तो इसके बाद जो है पूरी तस्वीर ही बदल गई। दरअसल ये सांसद लगातार विरोध पर बैठे हैं। इन्हें दरअसल पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है उस दुर्व्यवहार की वजह से जो हरिवंश नारायण सिंह के साथ इन्होंने किया था। दरअसल ये हरिवंश नारायण सिंह के मंच तक पहुंच गए थे और किसान बिल के विरोध में उन्होंने वहां पर काफ़ी कुछ ऐसी तस्वीरें जो उस वक्त सामने आई थी, जो कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के ऊपर और ये जो सदन के इतिहास में एक बड़ा मामला कहा जा सकता है कि उस वक्त वो तस्वीर आई थी जब हरिवंश नारायण सिंह पर बिल्कुल हमलावर तरीके से सांसद वहाँ टूट पड़े थे। उसके बाद ये जो बातें अब आज जो सामने आई, हरिवंश नारायण सिंह ने अपनी सहिष्णुता दिखाई और उनको जो बैठे हुए हैं जो सांसद धरने पर, उन्हें चाय ऑफर किया। चाय ऑफर करने के बाद पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कई ट्वीट्स किए। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, पीएम मोदी ने जो उनकी तारीफ की और बताया कि वो हरिवंश जी ने जो किया वो प्रत्येक लोकतंत्र प्रेमी को प्रेरित और आनंदित करने वाला है। दरअसल पीएम मोदी ने उसके बाद कई धड़ाधड़ ट्वीट किया और बताया उन्होंने कि यह हरिवंश जी की उदारता और महानता को दर्शाता है। लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है। मैं उन्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पीएम मोदी ने एक और ट्वीट किया और लिखा, हर किसी ने देखा कि 2 दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उनको किस प्रकार अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। लेकिन आपको आनंद होगा कि आज हरिवंश जी ने उन्हीं लोगों को सवेरे सवेरे घर से चाय ले जाकर पिलाई। मोदी ने दरअसल एक लेटर भी पोस्ट किया है अपने ट्वीट के जरिए और वो हरिवंश नारायण सिंह का वो लेटर है जिन्होंने राष्ट्रपति को लिखा है और उसमें वो सारी बातें बताई हैं। और हरिवंश ने काफ़ी भावुक लेटर लिखा है राष्ट्रपति को और पीएम मोदी ने उस लेटर को ट्वीट करते हुए कहा है कि इसे हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। तो ये सारी बातें हो गई। दरअसल पीएम मोदी ने जो ट्वीट के जरिए बिहारी अस्मिता की बात की और बिहार से हरिवंश नारायण सिंह को बिहार से जोड़ते हुए कहा कि बिहार का एक जनप्रतिनिधि की इस आचरण से जो है लोकतंत्र की गरिमा जो है बढ़ गई है। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव जो है फॉर्म में आए हैं। तेजस्वी ने उसके बाद पीएम मोदी पर जो हमला बोलते हुए कहा कि एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है उन्होंने कि गैर बिहारी अब चुनाव तक सोते उठते खाते पीते नहाते धोते हर बात में बिहार बिहार चिल्लाएंगे। जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के खून को खराब बताया था, वो लोग बिहारी प्राइड की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसी ट्वीट के साथ और एक बयान जारी करने के बाद जो है ये डीएनए का मुद्दा बिहार में फिर से बार उठा दिया है। देखिए, जितने भी गैर बिहारी लोग हैं, अब चुनाव का समय है तो ये बिहार 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 बिहारी करते रहेंगे। सोते उठते नहाते धोते खाते पीते इनको सिर्फ बिहारी नजर आएगा और जब बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये बिहार को भूल जाएंगे। 3 दिनों से लगातार जो है बारिश है। बिहार के मुख्यमंत्री को बाढ़ की चिंता नहीं है, जल जमाव की चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री अब तक सेंट्रल टीम को नहीं भेजे बाढ़ का जो जायजा लेने के लिए। लगभग 85 लाख
आबादी जिससे प्रभावित रही, 17 से 18 जिले प्रभावित रहे। स्पेशल पैकेज जो घोषणा किया था वो पूरा नहीं किया गया, और जो स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात थी उसको ये भूल गए। यही प्रधानमंत्री जी हैं, जब मोतिहारी जाते हैं तो कहते हैं कि ये चीनी मिल को हम चालू कराएंगे चुनाव के बाद, और यही की चीनी की चाय वो पिएंगे, लेकिन अब तक वो मोतिहारी का चीनी मिल जो है वो चालू नहीं हो पाया। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, जितने गैर बिहारी लोग हैं अब उनको बिहार की ही चिंता होगी। उठते सुटते जागते, खाते पीते नहाते धोते सिर्फ अब बिहारी लगेंगे, और जब बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा तो बिहार को ये भूल जाएंगे। और देखिए, जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने यहाँ के मुख्यमंत्री के डीएनए पे सवाल उठाया था, आज वो बिहारी प्राइड की बात कर रहे हैं। तो इस पे हमको कुछ नहीं कहना, टोटली ये बिहार चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। दरअसल जो पीएम मोदी ने बिहारी अस्मिता की बात की तो तेजस्वी यादव ने तगड़ा हमला बोला, और बोलते हुए कहा है कि ये उस वक्त कहाँ थे, ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार थे उस वक्त, और वो विपक्ष में थे, और बीजेपी जो है उनके विपक्ष की भूमिका में थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने बिहार के डीएनए पर जो सवाल उठाया था उसे याद करते हुए तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट किया है, और बड़ा हमला बोलते हुए पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है। कहा है कि ये जो है पीएम मोदी को उन्होंने, तेजस्वी यादव ने गैर बिहारी तक बता दिया है, और कहा है कि गैर बिहारी जो ये लोग हैं आज जो है सोते जागते उठते बैठते बिहार की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। उसके बाद ये बिहार को भूल जाएंगे, बिहार को याद नहीं करेंगे, बिहार को किसी तरह की कोई सौगात नहीं मिलेगी। ये सोते जागते उठते बैठते बात जो कर रहे हैं वो आगे भूल जाएंगे। ये लोग उस वक्त कहाँ थे? आज बिहारी अस्मिता की बात कर रहे हैं और बिहार के लोकतंत्र की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त चुनाव की वक्त है तो वो बिहार के लिए तमाम बातें कर रहे हैं। उस वक्त वो कहाँ थे जब बिहार के सीएम पर वो लांछन लगा रहे थे, उनके खून पर इल्जाम लगा रहे थे? उस वक्त कहाँ थे? इसी बहाने तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से डीएनए का मुद्दा चुनाव में उतार दिया है, और अब जो है ये बिहार की सियासत तेजस्वी यादव के इस हमले से अब गर्म होती दिख रही है, और निश्चित तौर पर अब इस पर जो है विपक्ष का बार भी सत्ता पक्ष में जो बीजेपी है या फिर जेडीयू के नेता है वो भी सामने आने लगे हैं, और अब इस मामले पर अब जो है वार प्रतिवार का दौर चलेगा। और दरअसल देखिए, तेजस्वी यादव जो है आज लगातार सुबह से ही हमलावर हैं। उसके पहले एक और उन्होंने ट्वीट कर कहा था, पीएम मोदी की सरकार पर ही हमला बोला था, और किसान बिल से जुड़ा हुआ ये मामला था। उन्होंने पीएम मोदी पर पीएम मोदी की सरकार को उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बताते हुए यहाँ तक कर दिया था। तेजस्वी ने जो ट्वीट किया था उसमें लिखा था, सरकार ने अन्नदाताओं को अपने फंडदाताओं की कठपुतली बना दिया है। जितनी हड़बड़ी में किसान बिल पास कराया गया, इससे जाहिर होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, और इस सरकार को किसान की शान और किसान की जान की रत्ती भर की परवाह नहीं है। दरअसल किसान बिल पर लगातार तेजस्वी यादव किसान बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, राज्य सरकार पर भी हमला बोल रहे हैं, और लगातार जो है पीएम मोदी की सरकार को घेर रहे हैं। और आज उन्होंने इस ट्वीट के पहले, जो डीएनए के ट्वीट के पहले एक और ट्वीट जो किया था, उसमें उन्होंने बिहार के किसानों के अन्नदाताओं को फंडदाताओं की कठपुतली बताया, अन्नदाताओं को अपने फंडदाताओं की कठपुतली बना दिया। दरअसल जो तेजस्वी यादव ने कहा कि फंडदाता हैं जो पीएम मोदी की सरकार को, दरअसल उन्होंने उद्योगपतियों की सरकार बताते हुए इसी बहाने कहा कि जो अन्नदाताओं को उनके हाथों की कठपुतली बनाना चाह रहे हैं पीएम मोदी, इसलिए ये नया बिल लाया गया है। तो इन तमाम बातों के बीच जो डीएनए का जिन्न बिहार में एंट्री कर गया है, और इसके बाद अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो ये डीएनए का जिन्न जो बिहार की सियासत में एंट्री कर गया है, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जरिए जिन्होंने एंट्री की है, और उन्होंने पीएम मोदी पर जिस तरह से हमला बोला है, इन तमाम बातों का आगे क्या रिएक्शंस होते हैं, बड़े नेताओं के क्या बयान सामने आते हैं। ये बड़ा हमला है, और इस बिहार की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।